Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो एवरीवन। तो ये दिन है हमारा रामनवमी का। तो आप सभी को हमारी तरफ से रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके बाद की जो वीडियो है या इससे पहले की जो वीडियोस है, मैं कोई भी वीडियो शूट अच्छी तरीके से नहीं कर पाई, उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगती हूँ। अब मैं जा रही हूँ अपने राम जी यानी कि अपने लांगुरा बलवीर का टीका किया और उसके बाद में यहाँ आके टीका कर दिया, क्योंकि सुबह के कोई भी खाने की वीडियो नहीं बना पाई थी। खाना बना रही थी तो जल्दी जल्दी में कोई चीज़ शूट नहीं हो पाती। इन लोगों ने खाना खा लिया था, अब बारी है इन्हें प्रसाद देने की। हम कौन होते हैं इन्हें देने वाले? भगवान देते हैं। जो पैकेट्स वगैरह बनाए थे वो मम्मी दे रही थी, पैसे पापा दे रहे थे, और मैं टीका लगा रही थी और मोहे भी साथ साथ में कर रही थी। अब साथ में लगा रही थी जयकारे। सच में उस जयकारे की वजह से पूरा घर जो है वो जयकारों में ही गूंज गया। सच में बहुत अच्छा लग रहा था। एक पॉजिटिव वाइब्स जो मिलती है ना, वो मिल रही थी। और सही मायनों में जब जयकारे लगते हैं ना, तो ही ये मान लो कि जो माता रानी है वो अच्छी तरीके से विदा हो पाती हैं। और इस टाइम तक मेरी हालत हो चुकी थी बहुत ज़्यादा टाइट। मेरी तबीयत ऐसी हो रही थी यार, बहुत कमज़ोरी सी भी आ रही थी। और कहा भी यही जाता है, जिस दिन माता रानी जाती हैं उस दिन ना आपको स्वतः ही अंदर से कमज़ोरी फील होने लगती है। तो यही चीज़ें थी मेरे साथ में। तो मेरे को बड़ी मतलब कमज़ोरी सी फील हो रही थी। और अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि 9 डेज़ हमने फास्ट रखे और जोत का ध्यान रखा। और माता रानी के कभी किसी मंदिर मम्मी लेकर जा रही थी। तो वो अब आगे देखो, जयकारे लग रहे हैं और जयकारे अच्छी तरीके से सुनो। माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदाई जय। और देखिए अभी कंजक और आ रहे हैं। अभी इन कंजकों का स्वागत कीजिए, आप बिठाइए इनको भी। और भाई जोर से जयकारा बोलिए। ये वाली दरबार की जय, जय। और देखिए अब कंजक ये वाली पार्टी जो है कंजकों की पूरी हो गई है। और अब दूसरी वाली पार्टी जो आ रही है, तो वो बच्चे कहाँ गए जो अभी आए थे? अब मैंने आपको पहले ही बोला था, इसके बाद की भी कोई भी वीडियो शूट नहीं करी है, क्योंकि नींद इतनी भयंकर आ रही थी। जैसे ही खाना खाया तो सच में एक बोलते हैं ना कि नशा सा हो जाता है, तो वही चीज़ें हैं। मैं बहुत टाइम तक सोई। उसके बाद में ट्यूशन दिया, और ट्यूशन देने के बाद में मुझे जाना था मार्केट भी जाना था, प्लस भाभी के घर भी जाना था, क्योंकि उन्होंने सूट सिले हुए थे मेरे, तो उन्हें लेकर भी आना था, क्योंकि कल मुझे पहन के भी जाना था कहीं। तो ये दोनों दिनों की मिक्स वाली वीडियो है। तो मैं और हिमांक के फादर निकल चुके थे, और बहुत मुश्किल में जो चकमा देकर आए थे वो हम देकर आए थे काना को। काना बहुत बोल रहा था कि मेरे को भी चलना है। तो अब आ चुके हैं हम मार्केट, और मार्केट का नज़ारा आप देख सकते हैं। मार्केट में रौनक तो थी भाई, रामनवमी जो। अब सुबह सुबह के टाइम में हम निकल चुके हैं। हमें कहीं बाहर जाना था। कहाँ जाना था? हमें जाना था अपनी दीदी के घर। मैं, पुनीत, रश्मि, बाबू और मम्मी। स्पेशली मम्मी को ही इनवाइट किया था दीदी ने। तो मम्मी गई थी, और मम्मी बात कर रही थी गुड़िया बुआ से। और गुड़िया बुआ की तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी इस टाइम। तो मम्मी बोल रही थी कि जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा वहाँ आके तो मैं डेफिनेटली हॉस्पिटल ज़रूर आऊँगी। फिर हमें पकड़ लिया पुलिस वालों ने। सच्ची सारे जो कपड़े वगैरह जो भी चीज़ें हम लेकर गए थे, मिठाई भी, सारी चीज़ें चेकिंग करी। फिर उसके बाद में हम निकल लेते हैं पुनीत और रश्मि को लेकर। कहाँ पे? खुर्जा की तरफ। खुर्जा से थोड़ा आगे मेरी दीदी का ससुराल है, वहाँ पे। ये ससुराल की बात कहूँ तो बहुत ही अलग है। मेरी दीदी
किसी टाइम पे बहुत अच्छी, मतलब अच्छी जगह कह दूँ, क्या कहूँ, मुझे अभी इस टाइम पे नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन मेरी दीदी ने जो स्ट्रगल किया है वो सच में ही काबिल तारीफ़ है, मैं बता नहीं सकती। तो एक स्टार्टअप्स बताती हूँ कि मेरे जीजू बहुत अच्छे, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत अच्छी जॉब पे थे। फिर उनको अचानक से माइंड में ना ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, मतलब फिर वो वेंटिलेटर पे 15 डेज़ तक वेंटिलेटर पे रहे। फिर जीजाजी की जान अच्छी तरीके से बच गई, भगवान का शुक्र है। और हमेशा यही है कि इन दोनों की जोड़ी हमेशा ऐसे ही चलती रहे, ऐसे ही बनती रहे, ये दोनों आपस में खुश रहें। मेरी दीदी के 2 बच्चे हैं। पहले ये गुड़गांव में रहती थी, फिर आके ये अपनी ससुराल में रहने लगी। जैसे मेरी दीदी ने संघर्ष किया है, जैसे मेरी दीदी ने स्ट्रगल किया है, शायद ही कोई करे। मान लो कि मतलब बहुत लोग करते हैं, लेकिन जो मतलब वो हारी नहीं अपनी लाइफ में। मैं सिर्फ उसे देख के एक बोलना चाहूँगी कि मतलब कभी मैं उसे देखती हूँ ना, तो मेरे अंदर वो कमज़ोरी, जो अगर मैं बोलूँ कि मेरे अंदर एक कमज़ोरी आती है, जब अगर मैं उसे देख लेती हूँ ना, मैं खुद ऐसा लगता है कि हाँ ज्योति, तू भी कर सकती है। उसने क्या नहीं किया है। अब हम जा रहे थे उसकी ससुराल की तरफ। ससुराल था खुर्जा से थोड़ी दूर की तरफ। पहले वो रहती थी गुड़गांव में, फिर जीजाजी की जब तबीयत ख़राब हो गई तो वो सडनली, ये होता है ना कि ज़िंदगी पलट जाती है, तो वैसे ही मेरी दीदी की ज़िंदगी पलट गई। अब हम आ चुके हैं अपनी दीदी के ससुराल में। मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं आती हूँ मुझे वाकई में एक अलग सी ऊर्जा महसूस होती है जब मैं उसके घर आती हूँ, जब मैं उसे देखती हूँ। तो इस चीज़ को शब्दों में शायद मैं बयान कभी नहीं कर पाऊँगी और ना कभी सोच पाऊँगी। यहाँ पे काना मुझसे कह रहा था कि मैं चल रहा हूँ, मैं आगे आगे चल रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत बार आ चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने आप को दिखा रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बताना है कि मैं कैसी लग रही हूँ। अब मैं जैसे दीदी के यहाँ पहुँची, दीदी बहुत खुशी हुई। उसके बाद में मैं कोई वीडियो वहाँ पे भी नहीं शूट कर पाई। फिर अचानक से दीदी खाना बना रही थी, तो मैंने सारी वीडियो बनाई, क्योंकि यहाँ पे भंडारा था दीदी के यहाँ पे, लेकिन आमने सामने किसी की डेथ हो गई थी, तो उन्होंने सिर्फ घर घर के ही लोगों ने खाना बनाया, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता है। और फिर उसके बाद में दीदी खाना बना रही थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा। मैंने जितनी हेल्प करी तो कोशिश करी कि मैं हेल्प कर दूं। फिर यहाँ से चलते हैं यार, यहाँ पे बंदर इतने सारे थे मैं बता नहीं सकती। अब रश्मि और मम्मा यहाँ पे पहली बार आई थी, तो मम्मा ने वो घर नहीं देखा जिस घर को दीदी छोड़कर इस नए आशियाने में आई है। मैं दिखाना चाहती थी कि मेरी बहन ने कितना स्ट्रगल किया है, कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। अब वो बहुत स्ट्रगल करके आज वो, उसका कुछ नाम है, वो जॉब करती है और बहुत खुशी मिलती है उसे देख के कि हाँ वो कर सकती है तो हर कोई कर सकता है। तो यहाँ मम्मी को भी भावुक हो गई कि हाँ ऐसे घर से वो इस अच्छे घर में, अच्छे आशियान में पहुँची है, तो वो उसकी खुशी अलग है और मम्मी की खुशी भी अलग है। कि मम्मी बोलती हैं कि हमेशा दिन एक जैसे नहीं रहते, कभी उतार चढ़ाव चलता रहता है। और मम्मी हमेशा से ही रंजना दीदी को बहुत प्यार करती थी। मेरी दीदी का नाम है रंजना। यहाँ पे दीदी और जीजू, ये येलो कुर्ते वाले मेरे जीजू थे। अभी भी उनका जो माइंड है या फिर उनका अब बहुत इम्प्रूवमेंट है, जो पहले बिल्कुल जस्ट लाइक अ किड था, अब बहुत इम्प्रूवमेंट है और भगवान करे बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। बस यही आशा करती हूँ कि बहुत जल्दी ठीक हो जाए मेरे जीजा जी। और बस खुशी थोड़ी हो या ज़्यादा हो, लेकिन दीदी के पास मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगता है। बस मैं कभी इसकी आंखों में आंसू ना देखूं, कभी ज़िंदगी में ऐसा फील होता है, लेकिन मैं मतलब उस चीज़ को बयान नहीं कर सकती मेरी बहन ने क्या किया है क्या नहीं किया। शायद हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन जितनी ये स्ट्रॉन्ग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो पूरे परिवार को लेकर चली, पूरे घर को अच्छी तरीके से लेकर चली और उसने अपना मुकाम अलग हासिल किया।
जो शायद आज के टाइम में कोई नहीं कर सकता। और उसने अपना मुकाम हासिल भी किया और अपना नया आशियाना भी बनाया, और वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। तो मैं प्राउड करती हूँ कि मेरी बहन ये है। तो यहाँ पे आ गए थे हम लोग, जाने की तैयारी कर रहे थे। तो ये लोग बोल रहे थे कहीं ऐसा ना हो कि ये तो वापस आ जाए। तो ये भैया हम लोग को छोड़ने के लिए आ रहे थे कि हाँ चलो चल रहे हैं। मैंने बोला नहीं आएंगे यार वापस, हम सीधे अपने घर ही जाएंगे। साथों में बहुत सारे यार बंदर इनके खिड़कियों के बाहर लटक रहे थे, इतने सारे बंदर थे। दीदी बता रही थी कि जो पहले पुराना वाला घर था वो सारा ओपन था, तो दीदी बोलती थी कि ये सारे बंदर हमारी नाक में दम कर देते हैं। तो अब उसने नया घर बना लिया है, लेकिन अब खिड़की के बाहर टंगे रहते हैं। तो अब हम चल रहे हैं अपने घर की तरफ, और वाकई में बहुत अच्छा लगा दीदी से मिलके। और इतना सारा खर्चा किया दीदी ने, बस पूछो मत। और थैंक यू सो मच मेरी बहन होने के लिए। वीडियो आगे और कुछ नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आए, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।